क्वेश्चन ये था कि उनकी माँ जो है अस्थमाटिक है, सीवियर अस्थमा है उनको, और एज 56 उनका रनिंग अभी चल रहा है। उनके राइट साइड ब्रेस्ट में ग्लैंड है, तो ग्लैंड ऑपरेटर करने उनको ग्लैंड ऑपरेशन के लिए बोला गया कि अभी 2 दिन के बाद आपकी माँ को ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ये कैंसर में डेवलप हो सकता है। ये जो ग्लैंड है वो कैंसर की ग्लैंड है। अब वो बच्चा बहुत ही मिडिल क्लास है, उसके पास इतने पैसे हैं नहीं कि ऑपरेट करेगा, वैसे चांस है क्योंकि डॉक्टर लिख के लेते हैं कि इसकी गारंटी पेशेंट की या उसके रिलेटिव्स की है। हम लोग इस बात की गारंटी नहीं ले सकते, हम लोग सिर्फ ऑपरेशन करके आपके हाथ में इंसान को सौंप सकते हैं, वो भी गारंटी की जिंदा या जो भी कंडीशन। इतना डरा हुआ इंसान जब मेरे पास आया था तो उसने यही रिक्वेस्ट की कि मैं इकलौती माँ हूं, मैंने अपने पिता को तो खो दी, अब मैं माँ को खोना नहीं चाहती। देखिए मेंटली भी कैसे होती चली जाती है कि मेरे रिलेटिव सब कहते कि तुम माँ की बिल्कुल देखभाल नहीं करती, इतना सारा मैंने दवा लिया लेकिन माँ को कोई भी आराम नहीं मिला। हर पैथी उसने ट्राई की थी, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, कहीं से उसको रिलीफ नहीं मिला। लास्ट स्टेज उसको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया तो उसे जाना ही पड़ा, लेकिन अब खुद माँ नहीं चाहती कि ऑपरेशन करो। अब कल के प्रश्न कुंडली से हम लोग ये देखेंगे कि वाकई उसकी माँ को जो ग्लैंड वो कैंसर का ग्लैंड है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है या वो जिएगी या नहीं, क्योंकि कुंडली आपको यहाँ तक बता सकती है कि आपकी लाइफ जो है स्पैन कितना है, आप किस तरह से डेथ की तरफ बढ़ते हो। तो ये पूरा डिटेल हम लोग इस कुंडली से जानेंगे। पहले तो ये है कल जब वो आया था तो कुंभ लग्न चल रहा, कुंभ लग्न यानी लग्न, ये उसने किया खुद सवाल। सेकंड सवाल था माँ के बारे में, चंद्र गोचर से चतुर्थ स्थान में था, स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र था कल का। सेकंड पंचम स्थान है केतु, सवाल उसके माइंड में क्या था, कैंसर का यानी ग्लैंड का जो ऑपरेशन है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब लग्नेश का क्या है, अष्टम स्थान में है, कन्या राशि यानी मृत्यु स्थान है। अगर गलती से ऑपरेशन किया गया तो ये अपने माँ को खो सकता है। किस तरह से, क्योंकि माँ की एज को हम लोग देखेंगे, साइकोलॉजिकल देखिए बैकग्राउंड 52 एज है, अस्थमा कंडीशन है और उनका बीपी जो है लो भी होता है अब भी चलता है, मतलब कोई गारंटी नहीं बीपी किस वक्त कहाँ चला जाए। सेकेंड थिंग, शनि की थर्ड दृष्टि वृश्चिक राशि पे है, ऑपरेशन अगेन काल चक्र की कुंडली हम लोग जो मानते हैं तो वृश्चिक राशि है, फिर से अष्टम स्थान की राशि आती है मृत्यु स्थान की, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि हमेशा मार्स यानी मंगल के खिलाफ ही रहता है क्योंकि शनि और मंगल इन दोनों के तत्व एक दूसरे से मैच नहीं होते। सेकेंड शनि की दृष्टि है सेवेंथ दृष्टि है सेकेंड हाउस की यानी उसके धन स्थान है, उसको पैसा कर्जा उठा के लेना पड़ेगा माँ को एडमिट करने के लिए। सेकेंड 10th दृष्टि उसकी 8, 9, 10 केतु अगेन उसकी पंचम स्थान यानी जो भी डिसीजन जाएगा गलत जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु और शनि का केंद्र योग बता है, फिर से शनि और राहु का केंद्र योग है। आप देखेंगे सेकेंड आत्म तत्व जिसको हम लोग रवि कहते हैं, रवि आत्मा का कारक है, तो वो तुला में नीच का दिखाता है। ब्रेन का कारक बुध जो है अस्त है, क्योंकि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा क्रिएट हो रहा है तो अस्थमा यानी लंग उसके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं माँ के, बुध इसलिए अस्त दिखा रहा है। सेकेंड शुक्र भी जो है स्वस्थान में होने के बावजूद भी अगर बुध अस्त है रवि नीच का है तो शुक्र भी क्या फल देगा, स्वस्थान का होने के बावजूद नीच का ही फल देता है, यानी कंफर्टेबल लाइफ नहीं रहेगी, यानी उसकी लाइफ एंड तक आ चुकी है ऑलरेडी। अगर आप ऑपरेशन करोगे तो भी एंड है, नहीं करोगे तो भी है। लेकिन इस कुंडली को हम लोग किस तरह से प्रॉपर गाइड करेंगे, क्योंकि वृषभ का चंद्रमा उसका माइंड, ये कुंडली सिर्फ होम्योपैथी से कवर हो सकती है क्योंकि चंद्रमा जब वृषभ राशि का उच्च का होता है तो शुक्र यानी होम्योपैथी का कारक जिसको हम कहते हैं नेचर से कनेक्टेड मेडिसिन और आखिर मंत्र शक्ति, तो मंत्र शक्ति से थोड़ा सा रिलीफ देके और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करा के ग्लैंड को जो है हम लोग जिसको हम कहते हैं कि डाउन में लेके जा सकते हैं। क्यों कैसे ये मैं बता दूं कि जैसे अभी ये 9 है, आप कहोगे कि ये कैसे प्रश्न कुंडली से आप इतना इजीली कह सकते हो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा वरना जान को खतरा भी है, और हम लोग गारंटी भी नहीं लेते कि ये इंसान जीता जाता हम लोग आपके हाथ में देंगे। सभी गारंटी पैसा भी दो इंसान भी दो और हमारे हाथ में क्या आएगा इसकी गारंटी वो नहीं देते, हम लोग भी नहीं दे सकते। लेकिन मैं इसलिए ये नहीं कहती कि मेडिकल साइंस भी गलत है, एस्ट्रोलॉजी भी गलत है या फिर स्पिरिचुअल साइंस भी गलत है। ये तीनों साइंस इस जगत के
के ऊपर राज इसलिए कर रहे हैं कि तीनों मानव की हेल्प करना चाहते हैं। हर जैसे हम लोग कहते हैं कि सूत्र के अनुसार ही शास्त्र बना, मतलब जो नियम है, जहाँ पे नियम है वहां पे शास्त्र है। केमिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या फिर ज्योमेट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, जीव शास्त्र हम लोग कहते हैं, हर कोई सूत्र पे चलता है। उस तरह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सूत्र के अनुसार चलती है। अगर आपके नियम पक्के हैं, अगर आप नियम के अनुसार प्रेडिक्ट करते हो तो प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं जाता। हम लोग सामने वाले को गाइड कर सकते हैं। अब ये बच्चे को मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया कि या तो आप पोस्टपोन कर लो 1 महीने के लिए, 1 महीना आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लो। अगर आपकी माँ को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रिलीफ है, कम से कम उसको सुकून है, देन वी कैन गो विथ होम्योपैथी अगेन। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम और भी बढ़ रही है, देन वी कैन डू लास्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन। तो ये सक्सेस हो जाएगी केस, क्योंकि मुझे सिर्फ चंद्रमा के ऊपर भरोसा है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके रोग स्थान का स्वामी है, चतुर्थ में केंद्र में हो चुका है, यानी आज की तारीख में रोग बढ़ चुका है। मंगल जो है नीच पर है, यानी आप उसकी इम्यूनिटी जो है कम होती जा रही है। तो इम्यूनिटी यानी मंगल को अगर बढ़ाना है तो मंत्र शक्ति से हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, मोस्ट ऑफ आज तक मैंने ये देखा है कि तत्व जब तत्व बिगड़ते हैं तब तो ही प्रॉब्लम होती है। और इंसान का जो माइंड है सबसे बड़ा रोगी वही है। अगर माइंड आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके शरीर को कोई भी छोटा रोग भी ग्रसित कर सकता है। हम लोग अपने शरीर को धीरे धीरे डाउन की तरफ लेके जाते हैं। सबसे बड़ा है माइंड आपका पावरफुल होना चाहिए, मून आपका बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। सेकेंड थिंग सन, आपकी इम्यूनिटी पावर, कुंडली के अंदर अगर सन अच्छा है तो उस इंसान को कभी कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई बीमारी टच नहीं कर सकती, क्योंकि आत्म तत्व है शरीर का। मून यानी माइंड, मन का कारक है। बुध यानी ब्रेन का कारक बुध अगर कुंडली में कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं है तो उस इंसान को आप कितना भी टॉर्चर करो वो स्ट्रांगली रहता है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग गुरु है, ज्ञान का कारक, यानी कोई भी बीमारी अगर हुई है तो मुझे एक बीमारी हुई है, इसको लेके वो लोग नहीं बैठते, आप बीमारी हुई है मैं रास्ता निकाल लूं, क्योंकि गुरु उनका स्ट्रांग होता है। इसलिए वो लोग कभी बड़ी से बड़ी बीमारी में भी डिस्टर्ब नहीं होते। इवन कैंसर भी, उनको ऐसे भी पेशेंट है मेरे पास जिनको कैंसर ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया गया, लेकिन उनके चेहरे से कभी ये नहीं महसूस होगा कि उनको कैंसर हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके कुंडली के कुछ प्लैनेट इतने स्ट्रांग है कि वो उनको पॉजिटिवली फोर्स करते कि नहीं हम लोग इसमें से रास्ता निकाल हो जाए। और शुक्र है कंफर्ट, जो मन शांति जिसको हमने कहते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं अन्नमय वासना जो है उसके ऊपर कंट्रोल होना, है ना। तो शुक्र जिस तरह से आप अपने आप को, ये शरीर को जिस तरह से प्रोटीन दे रहे हो, जिस तरह का फूड आपके अंदर जा रहा है, वो फूड भी आपके बीमारी को या तो बढ़ा सकता है या तो खत्म कर सकता है। ये दो चीजें हर किसी के साथ होती है, या तो मेल या तो फीमेल। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अन्नमय वासना और काम वासना, ये दो वासनाएं आपको विकारग्रस्त कर सकती है। तो जरूरी है कि शरीर आपका नेचर से बना हुआ है। आपको एक जैसे कहते हैं कि सिर्फ माँ पिता ही क्रिएट नहीं करते, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल पावर भी होती है। अगर क्रिएशन माँ पिता के हाथ में होता तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बच्चे आज तक नहीं बोल सकते, है ना। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि साइंस ने सब कुछ जीत लिया, लेकिन साइंस को भी कोई पावर हेल्प कर रही है। इतने बड़े जो साइंटिस्ट है, इतने बड़े जो सर्जन है, उसके पीछे भी कोई ना कोई पावर छिपी है। इसलिए वो बड़े से बड़े क्रिटिकल ऑपरेशंस को भी सक्सेस करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी पूर्व जन्म की कोई ना कोई ब्लेसिंग उनके साथ होती है। इसलिए उनको उस तरह की बैकग्राउंड मिलते हैं, उस तरह का एजुकेशन मिलता है, उस तरह का कार्य उनके हाथ से होता है। सेकेंड थिंग हम लोग कहते हैं कि कर्म को जैसे कर्म करो वैसे भुगतो। अब इस चीज को मैं इसलिए कहूंगी कि महाभारत सबने सुना है, सबने देखा है। जैसे कृष्ण जी पैदा हुए जेल के अंदर पैदा हुए, और उनको जब बाहर निकलना था तो अपने आप सब दरवाजे खुल गए, सब जैसे कहते हैं कि जो थे पहाड़ी का वो सब सो गए, अपना जाने का रास्ता उन्होंने बना लिया। बहुत तेज बिजली कड़ान रही थी, जैसे बहुत बारिश भी हो रही थी, उसमें से उन्होंने अपने पापा को बराबर ले जाके जहाँ पे भी उनको सुरक्षित जगह जाना था वहाँ पे चले गए। पापा वापिस जेल में आ गए, वापिस उनको 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। सोचो अगर वो अपने खुद को जाने के लिए रास्ता बना सकते तो अपने माँ पिता को जेल से वो छुड़ा नहीं सकते थे, लेकिन नहीं छुड़ा, क्योंकि हर किसी का कर्म जो है हर किसी के साथ बंधा हुआ है। कोई भी किसी के कर्म को घटा नहीं सकता। खुद ईश्वर ने भी वो कार्य नहीं हाथ में लिया।